नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से 100% अपनी विदाई तय कर दी। 100% विदाई तय कर दी। किसने? स्वयं मोदी ने। और खुद ही संकेत भी दे दिया लाल किले से। इसी को कहते हैं डर। इसी को कहते हैं डर कि खुद ही इतना बौखला करके, झल्ला करके, डर के ऐसा काम कर दो कि तुम्हारी असलियत सबके सामने आ जाए। वही काम मोदी ने 100% अपनी विदाई तय की और खुद ही संकेत भी दिया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद विपक्ष का भी जवाब आया और जवाब आरएसएस का भी आया। आरएसएस ने कहा कि इस लोकतंत्र में विपक्ष का होना जरूरी है और विपक्ष से समन्वय बनाना भी सरकार को जरूरी होता है। उसे दुश्मन की तरह देखना और दुश्मन बनाना नहीं और दुश्मन समझना नहीं। यह तो बात अलग है कि आरएसएस ने सीख दी है, लेकिन अब आरएसएस भी यह समझ गया कि अब मोदी किसी काम के नहीं है, उनको हटाना ही पड़ेगा। और मोदी भी यह समझ गए हैं कि आरएसएस अब उन्हें पीएम की कुर्सी पर रहने नहीं देगा। यह बिल्कुल क्लियर हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण यह है कि प्रधानमंत्री मोदी सरकार गिरने के डर से इतने बौखला गए हैं कि लाल किले से भी प्रधानमंत्री मोदी झल्लाने लगे। इतना डरे हुए हैं सरकार गिरने के डर से, क्योंकि अब सहयोगी दल ही उनके साथ खड़े नहीं है और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों का भी उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा है किसी भी फील्ड में। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी की बौखलाहट और झल्लाहट और भी ज्यादा बढ़ने लगी है, जिसको लेकर के हमारे मोदी जी चिंतित बहुत है। लेकिन मोदी की चिंता साफ जाहिर इसलिए सिर्फ नहीं है कि उनकी विदाई हो जाएगी और उनकी सरकार चली जाएगी ना, उनकी चिंता और झल्लाहट, बौखलाहट इस बात को लेकर के है कि कुर्सी जाने के बाद, प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटने के बाद उनके साथ होगा क्या, इस बात को लेकर के वह बहुत दुखी है और बौखलाए हुए से है। यह समझ नहीं आ रहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई कहां से शुरू होगी। वह अनगिनत पॉइंट्स और पहलू हैं जहां से होगा, तो शुरुआत कहां से होगी यह नहीं समझ पा रहे। क्या गोधरा कांड से होगा, भ्रष्टाचार से होगा, उनकी डिग्री से होगा, उनके बयान से होगा, भ्रष्टाचार से होगा, देश लूटना और लुटाने से होगा, या उनके विदेश नीति से होगा, या एप्स्टीन से होगा, या कहां से होगा, यह उन्हें पता नहीं। यह सोच सोच करके वह परेशान है। अब बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि अब युवा उनके खिलाफ सोचते क्या है। जिस जेनजी के बीच में गए थे भाषण के बाद, वही जेनजी सड़क पर है। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण है कि मोदी ने एक बहुत बड़ी गलती यह कर दी कि उन्हीं बच्चों को अर्बन नक्सल भी कह दिया और विपक्ष को माओवादी कह दिया। जो 2014 के पहले जितनी सत्ता रही वह माओवादियों की सत्ता रही। किसका? माओवादियों की सत्ता रही। इस पर नरेंद्र मोदी को पार्लियामेंट में जवाब देना भी पड़ेगा, नहीं तो शीतकालीन सत्र जो आने वाला है ना नवंबर में, वह भी खत्म हो जाएगा, वैसे ही जैसे मानसून सत्र खत्म हुआ। अब तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा इसका कि माओवादी कौन है और अर्बन नक्सल कौन है, क्योंकि इन्होंने लाल किले से कहा है कि अर्बन नक्सल उनको आगे नहीं बढ़ने देना होगा, उन्हें रोकना पड़ेगा, उन्हें स्थान न दे। तो वह अर्बन नक्सल कौन है जो मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, वह है या मोदी को
खिलाफ वह रहते हैं, हर पॉइंट्स पर वह है, या मोदी के खिलाफ सवाल उठाते हैं वह है, या मोदी के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे हैं वह है, जो इस सरकार से सहमत नहीं है वह है, या इनको लेकर के टिप्पणियां करते हैं वह है, या आलोचक है वह है, कौन है? इन्हें बताना पड़ेगा यह बात। और जब तक नहीं बताएंगे नरेंद्र मोदी को चैन से यह देश जीने नहीं देगा। यह तो तय हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कहीं बुद्धि तो भ्रष्ट नहीं हो गई इनकी? लगता तो है, क्योंकि ऐसी झल्लाहट और बौखलाहट तभी होती है जब विनाश होना होता है, वरना प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स तो बहुत नर्म होता है, वह हर किसी की सुनने वाला होता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 10 पॉइंट्स रखे, उन 10 पॉइंट्स पर एक भी काम किया नहीं है, और 2014 में आए भी उसी पॉइंट्स पे थे, और 2014 से उसी पॉइंट्स का गाना भी है। लेकिन चूंकि महत्वपूर्ण यह है कि नरेंद्र मोदी के पास में कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई सोच नहीं है कि हमें देश को कैसे और कहां ले जाना है। हकीकत यह है कि देश को बताना कुछ और है और करना कुछ और है, कहते कुछ और है और फैसले कुछ और लेते हैं। यह हकीकत है, और उसमें मोदी हर जगह फेल है। जैसे लोग कहते हैं कि चौथी फेल है, वैसे ही इसमें भी फेल है। अब मैं नहीं जानता, उनकी डिग्री देखे ही नहीं हूं, और वह दिखाते नहीं, क्योंकि उस डिग्री में हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं, इसलिए मोदी दिखाते नहीं है, और न्यायपालिका दिखाने की इजाजत नहीं देता। हीरे मोती उसमें जड़े हुए, कोई नोच के लेकर के भाग जाएगा तो क्या होगा? क्योंकि ऊपर से टपके हुए हैं ना, तो ऊपर से टपके हैं तो हीरे जवाहरात लेकर के टपके थे। डिग्री वही की है, तो कोई देख लेगा कि अरे यह तो भगवान के पास की डिग्री है, या फिर सब फर्जी है। लगता तो ऐसे ही है। लेकिन अब बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर से जो 240 सांसद हैं, जब उनका सपोर्ट इनको नहीं मिल रहा है तो और भी झल्लाहटें बढ़ रही हैं। आज के लाल किले के प्रधानमंत्री के उस प्रोग्राम को अगर आप दर्शक ध्यान से देखें, वीडियो को फिर से देखकर, तो आप दर्शकों को मिलेगा कि भाजपा के नेता भी सब नहीं आए हुए थे उस कार्यक्रम में। भाजपा के ही सभी नेता नहीं आए थे, बच्चे ही बच्चे थे बस। और आगे वंदे मातरम का खूब बड़ा सा, क्योंकि लोग तो थे नहीं, तो जगह तो भरना है, तो फूल बिछा दो, इसलिए झल्लाहट कुछ और थी। कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आया था किसी देश का इनके बोलने पर, तो यह भी थी। और इस देश का दोनों लीडर ऑफ अपोजिशन, लोकसभा और राज्यसभा का, इनके पूरे कार्यक्रम को बाइकआउट कर दिया, नहीं गए। क्योंकि जिस शख्स में अदब ना हो उसके प्रोग्राम में जाने का कोई मतलब नहीं होता है। जो किसी की अहमियत को समझता ना हो उसके पास नहीं जाना चाहिए, उससे दूरी बना लेना चाहिए, कहना चाहिए पकड़ 2 रुपया, चल भाग, अब उससे ज्यादा गाल मिल नहीं रखना चाहिए, तो दूरी बना। वह भी झल्लाहट थी। इतिहास में दर्ज होते जा रहा है सब कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को ही बाइकआउट कर दिया, जबकि स्वतंत्रता का 80वां शताब्दी मनाया जा रहा है। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी के झल्लाहट का साफ दर्शन हुआ। लेकिन एक चीज आप दर्शकों को बताऊंगा मैं, जो बहुत जरूरी है। इनके 10 पॉइंट्स में एक पॉइंट्स पर चर्चा करना जरूरी है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा। बाकी तो पूरे दिन में मैंने आपको 2-3 कार्यक्रमों में उसका उल्लेख कर ही दिया हो। सुबह के कार्यक्रम में भी मैंने कर दिया था स्पेशल। 76 मिनट, 76 मिनट का इनका भाषण हुआ। पहला इनका स्पीच मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का था।
अब मैन्युफैक्चरिंग का इनका जो उद्देश्य है और जो ढंग है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एमएसएमई से ही शुरुआत है। तो मैन्युफैक्चरिंग में 1,80,000 एमएसएमई कंपनियों को जो मैन्युफैक्चरिंग करती थी उसे इन्होंने बंद कर दिया। कितना? 1,80,000 एमएसएमई कंपनियां इन्होंने बंद कर दी, जिसे लघु उद्योग कहते हैं। तो उससे लाखों लोगों के रोजगार गए। तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले, करोड़ों लोगों को रोजगार देने वाली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंपनियों को बंद कर दिया। क्यों? व्हाट इज दिस रीजन? इसका जवाब इनके पास नहीं है। अब ऐसे में 1 लाख सरकारी स्कूल, तकरीबन 90,000 से 1 लाख के आसपास सरकारी स्कूल इन्होंने बंद कर दिया। तो उस 1 लाख स्कूल में कितने टीचर निकाल दिए गए और कितनों को मर्ज कर दिया गया, तो उसके बारे में नहीं बताया। तो जब आपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बंद कर दिया तो आत्मनिर्भर बनाओगे कैसे? अपने घर में ढोकला खा के या मशरूम खा के? मशरूम और ढोकला बहुत पसंद से खाते हैं। अब हिमाचल से स्पेशल आता है मशरूम इनके लिए, 50 से 60,000 रुपया किलो का होता है। आप साल में नहीं खा पाओगे, 10 साल में भी आप 50,000 रुपया किलो का सब्जी नहीं खा पाओगे। क्योंकि कहते हैं कि बुजुर्ग एक कहावत कहते थे कि लगा दो आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, लुटा दो बाप की दौलत फुटानी उसको कहते हैं। जो 14 में 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज देश पे था, उस देश पर अब इस वक्त जब हम आप लाइव तो 244 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। फिर भी मेरा भारत महान है, फिर भी डंका बज रहा है। 4 नंबर की जीडीपी से देश को ला करके 6 नंबर की जीडीपी पर खड़ा कर दिया इस देश की सरकार ने, फिर भी डंका बज रहा है। बोलने की तमीज ना हो, अपने ही देश के लोगों को अर्बन नक्सल बोलता है इस देश का प्रधानमंत्री, फिर भी 56 इंच का सीना है, जो कि युवाओं के प्रदर्शन से बिल में ढुक जाते हैं। युवा कहते हैं कि 56 इंच का छोटा बंदर बाल नरेंद्र बाल नरेंद्र, लेकिन मुंह से जबान नहीं खुलती है। 10 आधिकारिक तौर पर आरटीआई की रिपोर्ट यह कहती है कि 10 बच्चों को 20 जुलाई को छात्र आंदोलन में पैलेट गन लगा और सरकार कहती है कि पैलेट गन नहीं चला। और आरटीआई की रिपोर्ट, पुलिस की डायरी इस बात को चेक करके कह रही है कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ।